वन वेलकम टू यूनिवर्स ऑफ आर्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं। उसमें जो कि आपके आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, काथा टेक्सटाइल का संबंध है। पहला है गुजरात से, दूसरा असम से, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा बिहार। तो काथा टेक्सटाइल का संबंध कहाँ से है दोस्तों? तो कहाँ से बताएंगे आप लोग? कौन सा ऑप्शन सही करेंगे इसमें? काथा टेक्सटाइल कहाँ की है? काथा टेक्सटाइल है आपके पश्चिम बंगाल की। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। काथा टेक्सटाइल का संबंध पश्चिम बंगाल से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और मधुबनी में मधुबनी कहाँ से है आपके? बिहार से है। कहाँ से है मधुबनी? बिहार से है। बिहार के जितावरपुर से संबंधित है। कहाँ से? बिहार के जितावरपुर से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशावतार का मंदिर स्थित है। दशावतार का मंदिर जो है वो स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश पहला ऑप्शन, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है बिहार। तो चौथा क्या है इसमें? आपका बिहार। तो ये जो दशावतार का मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? दशावतार का आपका मंदिर जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है मित्रों? तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के आपके ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। ललितपुर जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर ये मंदिर स्थित है। कहाँ पे? देवगढ़ में। इसमें प्रतिमा किसकी है? तो वो है आपके विष्णु जी की प्रतिमा। किसकी है? विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थित है। और इसमें अगर पूछा जाता है कि सबसे पहली बार शिखर का निर्माण जो हुआ था वो इसी मंदिर से प्रारंभ हुआ था। नहीं तो पहले ढलुआ और सपाट मंदिरों का निर्माण होता था, शिखर का निर्माण नहीं होता था। लेकिन आपके देवगढ़ में जो ललितपुर के देवगढ़ में जो दशावतार का मंदिर बना वहीं से शिखर का निर्माण प्रारंभ हुआ। और ये आपके उत्तर प्रदेश में है। किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसमें शेषाशायी विष्णु की मूर्ति स्थापित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वयोवृद्ध कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है। पहला है विंची है, दूसरा राफेल, तीसरा टिसिया, चौथा है वेरेस्यू। पूछा जा रहा है वयोवृद्ध अर्थात सबसे ज़्यादा वर्ष तक जीवित रहने वाला, वृद्ध रहने वाला कलाकार कौन सा था? तो कौन सा बताएंगे मित्रों? कौन सा होगा आपका? कौन सा ऑप्शन सही होगा? टिसिया। कौन सा? टिसिया या टिसियन। इन्हीं को टिसियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिसिया या टिसियन कहते हैं। और ये क्या थे? वयोवृद्ध कलाकार के नाम से प्रसिद्ध थे। वहीं पे पूछा जाता है वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज किसे कहा जाता है? वो आपके विंची साहब हैं। कौन है? जो हाई रेनेसा के कलाकार हैं, महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक हैं, वो हैं आपके विंची साहब, लियोनार्डो दा विंची। और इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल कब हुआ था दोस्तों? 1452 ईस्वी। 15 अप्रैल 1452 ईस्वी में हुआ था। और इसी 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कला दिवस इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? वंडर ऑफ द एज कहा जाता है। वहीं पे दोस्तों टिसिया को, राफेल को क्या कहा जाता है? बताइए। डिवाइन पेंटर। क्या कहा जाता है दोस्तों? राफेल को क्या कहा जाता है? आपके डिवाइन पेंटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आध्यात्मिक कलाकार। डिवाइन पेंटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हैं आपके राफेल महोदय हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, और बैरिसियो कौन थे? वो आपके किसके गुरु थे? वो विंची के गुरु थे। किसके गुरु थे? विंची के गुरु थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्व का राफेल के नाम से प्रसिद्ध है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यूरोप में पूर्व के राफेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? यूरोप में पूर्व के राफेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पहला वेरोनिज, दूसरा विंची, तीसरा शिमाउए, चौथा जियोतो। तो इसमें कौन सा प्रसिद्ध होगा दोस्तों?
दोस्तों? कौन सा होगा इसमें? आपका इसमें होगा पहला ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? पहला ऑप्शन। आपके बेरोनीज साहब जो हैं वो पूर्व के राइफल के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पे अगर पूछा जाता है भारत में पूर्व के राइफल के नाम से कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे बेहजाद। कौन है? बेहजाद। और बेहजाद किसके काल का शासक है? बाबर के। किसके काल का शासक है? के। बाबर काबुल से जब आया था ईरान से, तो वो कौन से शासकों को लेकर आया था? बेहजाद और शाह मुजफ्फर को। बेहजाद और शाह मुजफ्फर को साथ में लेकर आया था। वहीं पर हुमायूं जब ईरान से आया था, हुमायूं, तो वो किस शासकों को लेकर आया, किन चित्रकारों को लेकर आया था? तो वो थे मीर सैयद अली और मीर सैयद अली। मीर सैयद अली थे और थे अबू समद सिराजी। कौन थे दोस्तों? वो थे आपके, और दूसरे वाले जो थे वो थे आपके अबू समद सिराजी थे। ये कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। कहा जाता है हुमायूं ने अबू समद सिराजी से, हुमायूं और अकबर ने दोनों ने शिक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी? सिराजी से ग्रहण की थी। तो पूर्व का राइफल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बेरोनीज। और अगर भारत में पूछा जाता है पूर्व का राइफल किसे कहा जाता है भारतीय कलाकारों में, तो वो थे आपके बेहजाद। बेहजाद किसके शासन काल से संबंधित थे? बाबर के। बाबर किसको काबुल से लेकर आया था? किन चित्रकारों को? भी एक बेहजाद, दूसरा शाह मुजफ्फर। वहीं बाबर का पुत्र जो हुमायूं था वो किन कलाकारों को ईरान से लेकर आया था? मीर सैयद अली और अबू समद सिराजी को लेकर आया था। तो एक क्वेश्चन से ये आपके कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान था। पहला था मद्रास था, दूसरा था कलकत्ता, तीसरा इलाहाबाद, चौथा लखनऊ। तो दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है। अगर वहीं पर भारत का पूछा जाता तो भारत का पहला कौन होता? मद्रास। भारत का अगर पूछा जाता तो वो कौन होता? आपका मद्रास सही होता। लेकिन वहीं पे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है मित्रों, तो कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1911 या 12 में हुई थी। और सबसे पहले यहाँ पर कौन से भारतीय प्रिंसिपल बने? भारतीय प्रिंसिपल कौन से बने थे? असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार जो थे वो प्रथम भारतीय के रूप में आए थे। और किस सन में आए थे? वो 1925 में आए थे। कब आए थे? 1925 में। कहाँ से आए थे? जयपुर कला विद्यालय से। कहाँ से आए थे दोस्तों? जयपुर कला विद्यालय से 1924 में रिटायर हुए थे और 25 में यहाँ पे स्थानांतरित हो गए थे। कहाँ पे? लखनऊ में। तो अगर पूछा जाता है लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, तो वो थे आपके असित कुमार हलदार। और उत्तर प्रदेश का प्रथम कला शिक्षण संस्थान कौन था? वो था आपका लखनऊ। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगर भारत में पहला पूछता है तो आपका होगा मद्रास, दूसरा होगा आपका बम्बई, तीसरा होगा वो कलकत्ता होगा। पहला कौन सा अगर भारत में पूछते हैं तो पहला होगा आपका मद्रास, दूसरा होगा कलकत्ता, फिर चौथा क्या होगा? मुंबई होगा। चौथा क्या होगा? मुंबई होगा। उसके बाद कौन सा होगा? लाहौर होगा। कौन सा होगा मित्रों? लाहौर होगा। तो ये चारों कला विद्यालय क्या है? भारत के हैं। और उत्तर प्रदेश का जो है वो प्रथम कला विद्यालय जो था वो लखनऊ था। कौन था मित्रों? तो वो था लखनऊ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर। प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र दिग्दर्शन कब प्रकाशित हुआ? पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र जो था वो दिग्दर्शन था, वो कब प्रकाशित हुआ? पहला ऑप्शन है आपका 1919, दूसरा 1818, तीसरा 1780, चौथा 1826। तो पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र, तो वो था आपका कौन सा था? 1818 में आपका कौन सा प्रकाशित हुआ था? दिग्दर्शन। दिग्दर्शन बंगाल से प्रकाशित हुआ था। जो किस भाषा में था दोस्तों? दिग्दर्शन जो था वो बंगला भाषा में था। किस भाषा में था? बंगला भाषा में था, जो बंगाल से प्रकाशित हुआ था। कहाँ से प्रकाशित हुआ दोस्तों? कहाँ से प्रकाशित हुआ? बंगाल से।
अर्थात बंगला से प्रकाशित हुआ। कहाँ से हुआ? बंगाल से प्रकाशित हुआ दोस्तों। कहाँ से प्रकाशित हुआ? वो बंगाल से प्रकाशित हुआ था। बंगाल से प्रकाशित हुआ। और किस भाषा में था? बांग्ला भाषा में था। और किस सन में हुआ था? तो वो आपके किस सन में हुआ था? 1818 में हुआ था। अगर वहीं पे पूछा जाता कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो है तो वो कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र, भारत का प्रथम समाचार पत्र, तो वो कौन सा होता आपका? बंगाल गजट होता। कौन सा होता? बंगाल गजट होता। बंगाल गजट होता, जिसे हम हिक्की गजट भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? हिक्की गजट के नाम से भी हम उसको जानते हैं। और हिक्की गजट जो था वो जो प्रकाशित हुआ था किस भाषा में था मित्रों? तो वो था आपकी अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर 1784 में कलकत्ता गजट का प्रकाशन हुआ। फिर 1792 में आपका बंगाली में विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित किया गया था। यानी 1784 में कलकत्ता गजट हुआ। उसके बाद 1792 में लकड़ी के ब्लॉक से विज्ञापन मुद्रित किया गया, उसको छापा गया, जो कि बंगाली में था। फिर आ जाता है भारतीय भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो वो था आपका क्या था? वो था आपका दिग्दर्शन। क्या था? दिग्दर्शन था, जो कि 1818 में प्रकाशित हुआ था। और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो बंगाल से प्रकाशित हुआ था। किस भाषा में था? वो बांग्ला भाषा में था। वहीं पे अगर पूछा जाता है भारत का यानी हिंदी भाषा का, वो तो जो 1818 में प्रकाशित हुआ वो बांग्ला भाषा में था। लेकिन अगर हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र पूछा जाता है दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, तो वो कौन सा होगा? हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का नाम आप लोग सुने होंगे। उद्दंड मार्तंड होगा, जिसके संपादक या प्रशासक कौन थे? जुगल किशोर साहब थे। कौन थे? जुगल किशोर साहब थे। ये प्रथम भारतीय भाषा का समाचार पत्र था, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ मित्रों? 1826 ईस्वी में। और ये जो था दिग्दर्शन जो था वो किस भाषा में था? बंगला भाषा में था। किस भाषा में था मित्रों? तो बंगला भाषा में था। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बंगाल से प्रकाशित हुआ था। तो ये एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ये है आधुनिक पोस्टरों का पिता व महिलाओं की मुक्ति का पिता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है आपका तुलूज लॉथब्रेक है, दूसरा है विलियम मॉरिस है, तीसरा है जूल्स शेरेट है, चौथा है डिगिंस है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे दोस्तों? आधुनिक पोस्टरों का पिता किसे कहा जाता है मित्रों? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जूल्स शेरेट। कौन है? महिलाओं के मुक्तिदाता का पिता या फिर आधुनिक पोस्टरों का पिता किसे कहा जाता है? जूल्स शेरेट हैं। वहीं पे अगर पूछा जाता है प्रथम या फिर भारतीय आधुनिक विज्ञापन का पितामह किसे माना जाता है? पिता, यानी कि आधुनिक भारत का पिता किसे माना जाता है? पोस्टरों का पिता। आधुनिक भारतीय पोस्टरों या विज्ञापनों का पिता किसे माना जाता है? तो वो हैं आपके अलक पदम सिंह हैं। अलक पदम सिंह हैं। कौन है मित्रों? अलक पदम सिंह हैं। और डेविड ओगलपी जो थे वो क्या थे आपके? यानी वो डेविड ओगलपी विज्ञापन का पितामह माना जाता है। डेविड ओगलपी जो थे विज्ञापन के पिता थे, यानी उन्हें पितामह माना जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों। आयरन ऑक्साइड और एक्रेलिक में बना द रिवर द्वारा यानी द रिवर कृति जो थी किसके द्वारा उसका निर्माता कौन था? यानी द आयरन ऑक्साइड जो एक्रेलिक माध्यम में बना था, कौन सी कृति? द रिवर थी। और किस माध्यम में थी? नहीं, कि किस कृत के निर्माता कौन है ये पूछा जा रहा है। ये किसकी कृति है, इसके वो कौन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग दोस्तों? कौन सा होगा? पहला प्रवीर गुप्ता, दूसरा जयंत पारी, तीसरा अंजू टोडिया, चौथा है शिबू टेसन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे मित्रों? कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे आप लोग?
ये द रिवर किसकी कृति है? द रिवर है आपकी प्रोवीर गुप्ता की। किसकी है? प्रोवीर गुप्ता की है। उसके बाद में जयंत पारेख किसके निर्माण कैसे उसके लिए विख्यात थे? किस तरह की कलाकृतियों के लिए? कोलोग्राफी के लिए। जयंत पारेख जो थे आपके किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो थे कोलोग्राफी के लिए। उसके बाद देखते हैं अंजू डोडिया जो हैं, अतुल डोडिया की पत्नी है आपकी, वो भी एक चित्रकार के रूप में फेमस है। अंजू डोडिया अतुल डोडिया की पत्नी है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव लोचन द्वारा द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम है, यानी इसका माध्यम ज्ञात करें। उसका माध्यम क्या है? राजीव लोचन द्वारा द रियलिटी ऑफ विजन का माध्यम जो है वो क्या है? तो उसमें देखते हैं पहला ऑप्शन है आपका कागज़ पर चारकोल, दूसरा है मिश्रित माध्यम, तीसरा है कैनवास पर तैल। यहाँ पे एक ऑप्शन दोस्तों कम दे दिया गया है, यहाँ पे एक ऑप्शन कम हो गया है। चलिए ये क्वेश्चन हम कल कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं है तो इनका कुछ क्लियर नहीं इसको हम बता सकते हैं, तो इसको हम कल क्लियर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कल करेंगे। देखते हैं इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिनेमा में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार का नाम बताइए। पहला है भारत रत्न, पद्म विभूषण, फिर तीसरा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, चौथा है कोई नहीं। तो इसमें कौन सा, यानी सिनेमा में, भारतीय सिनेमा में सर्वोच्च पुरस्कार, उस तरह तो भारत में पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है उसी में आपका है, पहला सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न, दूसरा है भारत रत्न है, दूसरा क्या है आपका पद्म विभूषण है। दूसरा क्या है दोस्तों? पद्म विभूषण है। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण है। उसके बाद क्या है? पद्म भूषण है। चौथा सर्वोच्च सम्मान जो है वो आपका पद्मश्री है। चौथा सम्मान जो है वो आपका कौन सा है? पद्मश्री है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, यानी कि जो ये दिए जाते हैं समाचार, उसके सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा होगा दोस्तों? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये हमारा 10 क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें एक क्वेश्चन आपका छूट रहा है, इसको हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो ये 10 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज़ थी वो आज कंप्लीट होती है। चलिए देखते हैं, और हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे, और क्वेश्चन की संख्या भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम और ज़्यादा क्वेश्चन ले सकते। चलिए, जो भी आपके कमेंट होंगे और रिव्यू होंगे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।